हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आकांक्षा मिरांडा हाउस कॉलेज में एनसी वेब के स्टूडेंट्स को रेडियो सिनेमा पढ़ाती हूँ। क्योंकि अभी ये न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ है हमारे सिलेबस में, तो आप लोगों को दिक्कत आ रही थी कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाए, तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। उसमें पहला क्वेश्चन आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। उपनिवेश काल में रेडियो का आगमन व उसका विकास। आपको बताना है कि अंग्रेजों के काल में रेडियो कैसे आगमन हुआ और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये आप लोगों को बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले एक क्वेश्चन आपको पेपर में यही मिलेगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन में रेडियो की क्या भूमिका रही है। ये आपको अच्छे से आंदोलन जो हमारे गांधी जी का आंदोलन, उसमें रेडियो की भूमिका रही थी, तो उसके बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। आकाशवाणी कहे या ऑल इंडिया रेडियो कहे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। आकाशवाणी के कार्यक्रम, नीतियाँ व प्रचार का उल्लेख कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन है, आपको इनकी जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, इनके सर्विसेज है, उनके बारे में बताना है आकाशवाणी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शास्त्रीय संगीत से आप क्या समझते हैं। भारतीय सरकार ने शास्त्रीय संगीत के विकास के लिए क्या नीतियाँ अपनाई। यहाँ पर भारतीय सरकार जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित है, और इस शास्त्रीय संगीत के लिए क्या नीतियाँ अपनाई इन्होंने इनके डेवलपमेंट के लिए, वो आप लोगों को बताना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है औपनिवेशिक काल में सिनेमा का आगमन, विकास व 1947 तक उसकी यात्रा आपको बतानी है। कैसे सिनेमा आया है भारत के अंदर, कौन लेके आया है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, और 1947 तक क्या उसकी यात्रा रही है, ये आपको बताना है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन जो सिनेमा का क्वेश्चन यही बनेगा सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है महिलाओं का सिनेमा में प्रवेश, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिनेमा को अच्छा नहीं माना जाता था पहले, तो यहाँ से इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि महिलाओं का क्वेश्चन है, तो महिलाओं का क्वेश्चन कहीं पर भी महिला होती है वहाँ पर ये क्वेश्चन मतलब आता ही है, महिलाओं का क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है महिलाओं का सिनेमा में प्रवेश, तो इसको ज़रूर से अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औपनिवेशिक काल में देशभक्ति फिल्मों के बारे में व्याख्या करें और इन पर सेंसरशिप का प्रभाव बताएं। आप लोगों को पता है कि देशभक्ति फिल्में बनी अंग्रेजों के काल में और उन पर अंग्रेजों ने सेंसरशिप लगा दी थी, तो उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेहरू युग से, नेहरू युग में बनी फिल्मों के बारे में बताइए। यहाँ पर 2 बार मैंने लिख दिया है, तो आपको यहाँ पर नेहरू युग आ सकता है। ये नेहरू युग नहीं आए, कोई वर्ड्स नहीं आएंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आज़ादी के बाद के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर गोल्डन एरा पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, नेहरू युग नहीं आए तो दूसरे वर्ड्स आ जाएंगे, लेकिन आपको आंसर यही लिखना है, नेहरू युग में फिल्में कैसे कैसे बनी, कैसे कैसे बदलाव हुए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन युग और मेलोड्रामा का विस्तार से समझाइए। मेलोड्रामा और एंग्री यंग मैन के बारे में आपको बताना है। एंग्री यंग मैन हमारे इसका जो इस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं वो हमारे अमिताभ बच्चन हैं। ये आपका क्वेश्चन आएगा। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम गाने गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म के संगीत के विकास व उसकी बदलती शैलियों के बारे में उल्लेख कीजिए कि कैसे पहले कैसे गाने बनते थे, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे उनमें, गायक कैसे होते थे, और कैसे आज जैसे डेवलपमेंट होते होते आज कैसे गाने बन रहे हैं, उनके बारे में आप लोगों को अच्छे से बताना है। कुछ शॉर्ट नोट्स आते हैं आप लोगों के लिए, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं लेके आई हूँ। जैसे कि हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री रहे हैं केसकर, उनके क्योंकि उनका योगदान रहा है रेडियो में, तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है। केसकर के बारे में जीवन परिचय उनका पढ़ के जाना। विविध भारती पहले भी आया है, विविध भारती वापस आ सकता है, हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ रेडियो सिलोन भी आप लोग पढ़ के जाना। रेडियो सिलोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है विविध भारती एक बार नहीं आए, क्योंकि वो रेगुलर वालों के एग्जाम में आ चुका है, तो रेडियो सिलोन आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो रेडियो सिलोन जरूर पढ़ के जाए। भारतीय संगीत पढ़ के जाए,
भारतीय संगीत आपको सिनेमा में भी इम्पोर्टेंट होता है और रेडियो में भी इम्पोर्टेंट है, तो भारतीय संगीत को शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकते हैं। सिनेमा से कोई क्या शॉर्ट नोट्स आएगा, मुख्य सिनेमा का युग, साइलेंट एरा आपसे पूछ सकते हैं कि साइलेंट एरा क्या कैसे कैसे रहा। और बोलती फिल्म आपको पता आलम आरा है, आलम आरा की फिल्म के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि फिल्म में क्या था, किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, कैसे बनाई थी, कब बनाई थी, ये आपको पूछ सकते हैं। पृथ्वीराज कपूर पूछ सकते हैं आपके बारे में। अगर पृथ्वीराज कपूर नहीं पूछेंगे तो राज कपूर हमारे लिए यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि राज कपूर नेहरू युग का नेतृत्व करते हैं। पूरे नेहरू युग कहे या गोल्डन एरा कहे तो उसमें सबसे ज़्यादा मूवी बनाने वाले हमारे राज कपूर है, और ये निर्माता भी थे और इन हीरो भी अपने उसमें रहे हैं। तो राज कपूर नेहरू युग में भी लिख सकते हैं इनको, और इनके ऊपर जीवन परिचय भी आ सकता है। और इनकी कोई फिल्म मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इनकी जीवनी या कोई फिल्म, इनकी एक दो फिल्म भी पढ़कर जाना, क्योंकि हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि राजकुमार की किसी फिल्म के बारे में उल्लेख कीजिए। दादा साहब फाल्के का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि दादा साहब फाल्के जो है उन्होंने सिनेमा का बहुत बड़ा उनका रोल है। आप लोगों को पता है दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है, तो दादा साहब फाल्के पढ़ के जाना। कागज़ के फूल एक फिल्म का नाम है जो, हाँ, गुरुदत्त की फिल्म है। कागज़ के फूल इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कागज़ के फूल में फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बड़े अच्छे से उसके दर्शाया गया है। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में गुरुदत्त की फिल्म है। अमिताभ बच्चन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, सिलेबस में आपके दिया हुआ है एंग्री यंग मैन, और एंग्री यंग मैन का जो नेतृत्व करते हैं वो अमिताभ बच्चन करते हैं। तो आप लोगों के लिए अमिताभ बच्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और शॉर्ट नोट्स में आपके आ सकते हैं। तो बस यही मैं कुछ इनको ज़रूर पढ़ के जाना, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे। आप लोगों ने मेरी वीडियो अच्छे से सुनी देखी, उसके लिए थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे आंसर अटेम्प्ट करोगे, और आप लोग मुझे बताना भी कमेंट में कि कैसे आपके आंसर यहाँ से मिले हैं, आप लोगों की नहीं मिले हैं। तो थैंक यू।